इंडिया में भी सोना बिकता है, फिर भी लोग बाहर से लाने की इतनी तगड़ी कोशिश क्यों करते हैं? क्या दुबई और सिंगापुर के सोने में चमक ज़्यादा होती है, या फिर सस्ते के चक्कर में लोग अपने बैग को चलता फिरता बैंक बना लेते हैं? चलिए इस सोने की दीवानगी के पीछे साइंस समझते हैं और क्यों भारतीयों को विदेशों से सोना लाने की चाहत होती है। साथ ये भी जानते हैं कि विदेश से कितना सोना लाया जा सकता है और कानून क्या कहता है। आइए सरल भाषा में जानते हैं। भारतीय विदेश से सोना इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि विदेश में सोने पर टैक्स कम है। जहां इंडिया में गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी और दूसरे टैक्स जोड़कर दाम बढ़ जाते हैं, तो वहीं दुबई, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में टैक्स कम होता है या कई बार 0% होता है। दूसरा कारण है क्वालिटी और प्योरिटी। बाहर से लाया गया सोना 24 कैरेट का होता है, जिसको 999 फाइनेंस से सर्टिफाइड होता है, जिसको इंडियन हॉलमार्किंग सिस्टम से ज़्यादा भरोसेमंद माना जाता है। तीसरा कारण है ज्वेलरी का मेकिंग चार्ज कम होना। जी हाँ, इंडियन ज्वेलर्स 8 से 15% तक मेकिंग चार्ज जोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा है, जबकि दुबई में ये 2 से 5% तक ही रहता है, यानी आपको सस्ता सोना मिलने वाला है। आइए अब ग्राफिक से समझते हैं। इंडिया में सोना इंपोर्ट ड्यूटी प्लस जीएसटी प्लस मेकिंग चार्ज अर्थात महंगा। दुबई का सोना नो टैक्स प्लस कम मेकिंग चार्ज इक्वल टू सस्ता। आइए बात करते हैं कि भैया भारतीयों को सोने से इतना प्यार क्यों है। देखिए, पहला कारण यह है कि भारत में गोल्ड का जुड़ाव हमेशा इमोशनल और कल्चर से जुड़ा हुआ है। भारत में शादी हो या कोई शुभ काम, सोना स्टेटस सिंबल माना जाता है। साथ ही साथ बिटिया की शादी के लिए सोना तो जमा करना ही पड़ेगा, ये सोच अभी भी हर फैमिली में है। दूसरा कारण है इंडियन मिडिल क्लास के लिए सोना एफडी से ज़्यादा भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट है। मार्केट गिर जाए, क्रिप्टो डूब जाए, लेकिन सोना हमेशा सोना ही रहेगा, यानी गोल्ड जो है वो इन्वेस्टमेंट का सुपर हीरो है। तीसरा कारण है कि गोल्ड की कीमतें हमेशा बढ़ती हैं। 2010 में 10 ग्राम प्रति सोना 18,500 का था, लेकिन आज यही सोना 87,000 प्लस का है। मतलब गोल्ड खरीद लो, संभाल कर रख लो, कुछ साल बाद प्रॉफिट मिल ही जाएगा। अब जानते हैं कि एनआरआई सोना क्यों लाते हैं। आइए भी समझ लेते हैं। देखिए, जो इंडियन गल्फ, यूएस, यूके या सिंगापुर में रहते हैं, वो अपने पैसे को सेफ एसेट में बदलने के लिए सोना लाते हैं। अब जानते हैं कि विदेश से सोना लाने का लालच आखिर बढ़ क्यों गया। देखिए, अगस्त 2024 में इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 6% कर दिया गया था। अब इसका मतलब ये था कि सोना खरीदना आसान और सस्ता हो गया, इसलिए लोग बाहर से बल्क में सोना लाने लगे। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में $10.06 बिलियन का गोल्ड इंडिया में आया, और वजन की बात करते हैं तो 100 टन से ज़्यादा का गोल्ड भारत आया था, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। एक चीज़ और कॉमन है, ये है कि क्या आप भी जब अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताते हैं कि भैया हम दुबई जा रहे हैं, तो वो सुनते ही नहीं बोलते हैं कि अरे यार थोड़ा सोना लेते आना, आईफोन लेते आना। मुझे पता है ज़रूर हुआ होगा। अब बात करते हैं विदेश से सोना लाने में कितना फ़ायदा है। देखिए, जहाँ फ़ायदा होता है, रिस्क भी वहाँ बहुत बड़ा होता है। एयरपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी, साथ ही एक्स्ट्रा लाए तो पकड़े जाने का भी खतरा। अब कितना ला सकते हैं ये भी जान लेते हैं। कानून क्या कहता है इसको भी समझ लेते हैं। अब जो लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सोना ले आऊं, कोई देखेगा नहीं, उनके लिए खबर है कि सरकार सब देख रही है, संभल कर लाइए और ये कानून जान जाइए। अगर आपने कम से कम 1 साल विदेश में बिताया है तो पुरुष यात्री 20 ग्राम तक यानी 50,000 मूल्य तक सोना ला सकते हैं बिना कोई शुल्क दिए। महिला यात्री 40 ग्राम तक और 1 लाख मूल्य तक सोना ला सकती हैं, वो भी मुफ्त में। बच्चे भी यही सीमा फॉलो कर सकते हैं अगर उनके पास कोई ज्वेलरी है जो आमतौर पर नहीं होती है। अगर आप 1 किलो तक सोना लाना चाहते हैं तो इसकी भी इजाज़त है, लेकिन कस्टम ड्यूटी आपको चुकानी पड़ेगी। 6 महीने या ज़्यादा विदेश में रहने के बाद 13.75 ड्यूटी लगेगी। 6 महीने से अगर कम रुके हैं तो 38.5% ड्यूटी लगेगी। और अगर आपने ये नियम तोड़ने की सोची तो एयरपोर्ट पर ही सोना छोड़ने की तैयारी भी कर लेना और सुताई अलग से। तो विदेश से सोना ले आना सही है या नहीं, आइए ये भी जान लेते हैं। देखिए यार, लीगल तरीके से लाओगे, लिमिट के अंदर लाओगे, स्मगलिंग का चक्कर मत काटना, वरना सब कस्टम के हवाले हो जाएगा। एक आइडिया देता हूँ कैसे। अगर सस्ता सोना चाहिए तो भारत में ही सही समय पर खरीद लो, तो पकड़े जाने का डर भी नहीं रहेगा और ड्यूटी देने से बचोगे। अब बात करते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी की कि भाई दुबई का सोना जितना सस्ता लगता है ना, इंडिया में आते ही उसका रियल कॉस्ट भी समझ में आ जाता है। अब अगली बार जब कोई कहे भाई बाहर से सोना लेते आना, तो बस यही जवाब देना कि भाई एयरपोर्ट पर मेरी नहीं, कस्टम वालों की दुकान चलती है।
चलिए मिलते हैं। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ देखते रहें स्टेट में।